हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस में कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी इस लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को कवर करने का। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से भली भांति आप परिचित हैं, मतलब आप कह सकते हैं फैमिलियर हैं। हम जनरली इसको बचपन से लेकर के अभी तक यूज में लेते आते ही थे। क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोई पॉइंट है, अगर उस पॉइंट का पोजीशन रिप्रेजेंट करना हो अगर हमें, तो तीन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इनको तीन कोऑर्डिनेट्स हैं ऐसा कह सकते हो। हमें पता है ना, हमारे आसपास में जो स्पेस है, अगर उसको रिप्रेजेंट करना है हमें किसी पोजीशन को, तो उसके लिए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने चाहिए उस स्पेस के अंदर। तो हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है, उस रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। तो अगर हम रेफरेंस पॉइंट ऑरिजिन कंसिडर कर रहे हैं, तो उस ऑरिजिन से तीन एक्सेस अलग अलग तीनों डायरेक्शंस में जारी होंगी, एक एक्स डायरेक्शन, एक वाई डायरेक्शन और एक जेड डायरेक्शन। अच्छा, ये ऑरिजिन है अगर, तो एक्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ऐसे है। अब इसको मैं 3D को 2D व्यूज में अगर समझा रहा हूँ 2D प्लेन पर, तो ये देखिएगा कुछ इस तरीके से है, ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस। अच्छा, हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसके कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं मैं, एक्स वाई जेड, तो उसमें एक्स वाई और जेड का मीनिंग क्या होता है? एक्स का मीनिंग होता है ये वाली जो एक्स डायरेक्शन में एक्सिस है, उस डायरेक्शन में हमारा पॉइंट ऑरिजिन से कितना आगे बढ़ करके है। तो आप समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हैं कि ये यहाँ पे क्यूबॉइड कंसिडर किया मैंने, इस डायरेक्शन में इस ओरिजिन से कितना दूर आ रहा है वो, यहां पर ये वाला प्लेन, एक तो पीछे बैक साइड में प्लेन है जो कि वाई जेड प्लेन पर है, और एक ये वाला प्लेन है, ये प्लेन कितना आगे बढ़ के आ गया एक्स एक्सिस पर। तो आप कह सकते हो ये डिस्टेंस ही है, ये एक्स। अच्छा, मुझे बताइएगा ये डिस्टेंस एक्स है, मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे ना एक्स ही तो है। ये प्लेन के पैरेलली आगे बढ़ के आए, ये झुका हुआ नहीं है इस तरीके से, तो ये ज्यादा नजदीक भी नहीं हो सकता, दूर भी नहीं हो सकता, सेम डिस्टेंस पर होगा इस साइड में। ऐसे ये भी अगर कोई पूछे तो एक्स बोलोगे आप, ये डिस्टेंस भी एक्स बोलोगे। तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट इस वाई जेड प्लेन से एक्स वाली एक्सिस पे कितना आगे बढ़ करके आ गए हैं हम हमारे पॉइंट की पोजीशन के लिए, ये है। अगर वाई की बात करें तो देखिएगा ये पी वाला पॉइंट वाई एक्सिस पर कितना आगे बढ़ करके है ऑरिजिन से। तो ध्यान से देखना, एक ये वाला प्लेन है, एक ये वाला प्लेन दिख रहा होगा आपको, ये कितना आगे बढ़ के जा रहा है, वही है ये डिस्टेंस वाई। तो ये वाला डिस्टेंस है वाई। अगर कोई आपसे इसकी बजाय ये डिस्टेंस की बात करें तो सेम ये वाई होगा, ये डिस्टेंस भी वाई है, ये डिस्टेंस भी वाई है। अगर हम जेड की बात करें तो ऊपर जेड वाली एक्सिस की डायरेक्शन में कितनी हाइट तक आ गया है पी पॉइंट। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये यहां से तो नहीं होगी, ध्यान समझना, ये है वो प्लेन जिसको मैंने इस तरह से व्यू किया है, ठीक है, वो कितना ऊपर चला गया है इस वाले प्लेन पर। तो ये डिस्टेंस जो बन रही है, ये डिस्टेंस बन रहा है जेड, ये डिस्टेंस बन रहा है जेड। ऐसे आप ये भी देख सकते हो, ये डिस्टेंस है जेड, या आप यहां पर भी देखोगे तो ये डिस्टेंस है जेड। तो कंक्लूजन क्लियर हो रहा होगा, हमारे पॉइंट की पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर देता है ये एक्स वाई जेड। अब ध्यान से देखना, आप ओरिजिन पर हैं, इमेजिन करिएगा ये है आपका वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस इस तरीके से। तो मैं बाकी एक्सिस तो नजर आ रही है वाई और जेड, एक्स एक्सिस अपनी तरीके से यहां पर मान ले रहा हूं इस तरीके से। हम इस एक्स एक्सिस पे कितना आगे आ सकते हैं, ऐसे आगे बढ़ते जाऊंगा, बढ़ते बढ़ते हो सकता है मैं ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते और आगे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चला जाऊं, तो एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 बढ़ती जाएगी और इनफाइनाइट तक हो सकती है। अगर आगे आने की बजाय हम पीछे की साइड में जाएं, बैक साइड में जाएं, तो वही फिर एक्स नेगेटिव में होगा। बैक साइड में 1 पर चले जाओगे तो -1, 2 3 4 ऐसे माइनस में होता जाएगा, ऐसे जाते जाते आप माइनस इनफाइनाइट तक जा सकते हो। तो जो एक्स है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे होने के साथ ये वैल्यू चेंज हो रही होगी। ऐसे y की बात करूं मैं, यहां पर इस साइड में आगे आया तो y पॉजिटिव है, अगर इस साइड में देख रहे होंगे तो y नेगेटिव बन रहा होगा, तो y भी पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में इनफाइनाइट तक हो सकता है, y माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक वेरी कर सकता है। ऐसे आप हाइट में ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन यहां ओरिजिन से नीचे की तरफ जैसे जा रहोगे जेड नेगेटिव होगा, नीचे माइनस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, ऊपर प्लस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो जेड की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक वेरी कर सकती है। अब ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर कैसे क्या रिप्रेजेंट हो रहा होता है वो समझें अगर हम, तो आप इमेजिन करिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा, समझने के लिए हम ऐसे मान के चल रहे हैं, आपको ये कॉर्नर दिख रहा होगा यहां पर स्क्रीन का लास्ट, ये जेड एक्स से मान लेना। इसमें नीचे स्क्रीन का कॉर्नर दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल लास्ट छोर, इसको वाई एक्स से मान लेना।
और फिर दोनों छोर हैं आपके स्क्रीन के दोनों साइड के छोर, उससे बाहर निकलते हुए आप जहां पर भी स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे बाहर निकलते हुए एक्स एक्सिस मान लेना। मान लें, देख पा रहे हैं आप ये वाला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब अगर मैं इस आपका जो स्क्रीन है उससे थोड़ा सा बाहर आकर के ऐसे देखता हूं, बाहर आप स्क्रीन से बाहर आकर के देखिएगा, उस स्क्रीन से बाहर आकर के अगर हम देखते हैं तो ये कोई पॉइंट है मैं यहां पर देख मान के चल रहा हूं इस स्क्रीन को, ये आपकी वाई जेड एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये इधर से एक्स एक्सिस है, इस तरीके से। ठीक है, ये वाले पॉइंट पर अगर हम देख रहे हैं, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होगा, कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई जेड है, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से, कोने से अगर मैं यहां तक आता हूं इस पोजीशन तक, तो एक वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर की कुछ लेंथ होगी, उस वेक्टर की एक डायरेक्शन होगी, तो वो जो वेक्टर होगा वो वेक्टर को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर पोजीशन वेक्टर क्या बन रहा होगा वो समझते हैं। मैं पोजीशन वेक्टर कहूं तो ओरिजिन को इन जनरल हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, से पी तक आ रहा हूं, ओपी वेक्टर ऐसा कह सकता हूं। अच्छा देखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं इस तरीके से, यहां पर देखें अगर इसको मैं ओपी वेक्टर की बात कर रहा हूं, तो ओपी वेक्टर, इसी का एक बार और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए, जिससे यह है पी पॉइंट, ये था ओ पॉइंट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब ओपी वेक्टर की। इस ओपी वेक्टर के लिए आप ऐसे कह सकते हो क्या, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, एडिशन, रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ऐसे अब ये जो वेक्टर आ रहा है इसके साथ अगर इस वेक्टर को और ऐड कर दें तो रिजल्टेंट ओपी वेक्टर आ जाएगा क्या। चलिए, तो ओपी वेक्टर है इस वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन, जिसमें ये वाला वेक्टर आप बात करें तो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, ये जेड डायरेक्शन में चल रहा है। जेड तो डायरेक्शन है इसकी, इसलिए ए जेड कैप बोलोगे। और कितनी लेंथ का है, तो आपने ये हाइट जेड लेके चले, जेड ए जेड कैप, उसके साथ ये और ऐड करना है। अब इसकी बात करें तो ये इन दोनों का एडिशन बना है, इसमें से इस पर ध्यान दें तो ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो आप बोलोगे डायरेक्शन है इसका ए एक्स कैप, और कितनी डिस्टेंस है, तो आप कह सकते हो लेंथ जो बन रही थी वो एक्स बन रही थी, एक्स ए एक्स कैप। ऐसे अगर यहां पर इस वाले को देखोगे तो ये वाई डायरेक्शन में, तो ए वाई कैप, और कितनी लेंथ का है, वाई का। इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट ये बन रहा है, उसके साथ इसको ऐड करेंगे रिजल्ट बन रहा है, तो ओपी वेक्टर आ जाएगा। ओपी वेक्टर की वैल्यू आप कह सकते हो, इसका मतलब एक्स ए एक्स कैप प्लस वाई ए वाई कैप, ये दोनों का एडिशन हो गया, प्लस जेड ए जेड कैप, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। आगे से अगर हम समझें कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं एक्स वाई जेड, तो जो भी वैल्यूज हैं उनको ए एक्स कैप के साथ, वाई वाली जो भी वैल्यू उसको ए वाई कैप के साथ, जेड वाली जो वैल्यू उसको ए जेड कैप के साथ लगा दो, ये पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा हमें। अच्छा, अब हम ये कंसीडर करें कि एक पी पॉइंट है, कुछ उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और z1। आप इसका पोजीशन वेक्टर का मतलब होगा ओरिजिन से इस पॉइंट P तक पहुंच जाए हम, तो जो वेक्टर बनेगा ओपी वेक्टर, वो कह सकते हो x1 ए एक्स कैप प्लस y1 ए वाई कैप प्लस z1 ए जेड कैप, ऐसा बन जाएगा। एक दूसरा पॉइंट और कंसीडर कर रहा हूं मैं, क्यू पॉइंट। इस दूसरे पॉइंट क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट डिफरेंट है तो ये अलग किसी पोजीशन पर होगा। अगर इसका पोजीशन वेक्टर कहूं, मींस ओरिजिन से क्यू तक आ रहे हैं हम, वो वेक्टर कहूं, तो वो जाएगा x2 ए एक्स कैप प्लस y2 ए वाई कैप प्लस z2 ए जेड कैप। अभी समझे हम पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करना है। मैं मान के चल रहा हूं ये दोनों पॉइंट कुछ इस तरीके से हैं, ये x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये p पॉइंट था, x1 y1 z1 इसके कोऑर्डिनेट्स थे। दूसरा एक क्यू पॉइंट था, x2 y2 z2 इसके कोऑर्डिनेट्स थे। ये x1 y1 z1 क्या है, एक तरीके से x1 है। अगर मैं इस P पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये वाली जो डिस्टेंस है ये x1 है। ये डिस्टेंस अगर मैं देखूं, ये जो डिस्टेंस है यहां से ये y है, और ये हाइट पर जो आ रहे हैं हम, ये z है, ये z1 है, इस तरीके से। ऐसे क्यू पॉइंट कोई दूसरा पॉइंट है उसमें समझ सकते हो आप, x ये डिस्टेंस, y टू ये डिस्टेंस, और z जो हाइट है वो कुछ और है, तीन दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब अगर हम ओपी वेक्टर समझें तो ये वाला वेक्टर है, अगर OQ वेक्टर समझें तो ये वाला वेक्टर है। ओपी वेक्टर OQ वेक्टर क्या होंगे, तो उसमें आ गया। हमें अब फाइंड करना हो ओरिजिन से वेक्टर नहीं, बल्कि इन पॉइंट्स के बीच में जो वेक्टर है ये वेक्टर फाइंड करना है। अगर हमें PQ वेक्टर अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ध्यान समझना।
क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग OQ वेक्टर होगा? ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम ऐसा कह सकते हैं OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर। तो यहां से PQ वेक्टर क्या हो जाएगा? OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। तो कंक्लूजन ये निकलता है PQ वेक्टर विल बी इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। मींस अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच में वेक्टर जो बन रहा है वो फाइंड करना है, तो बाद में जो पॉइंट आ रहा है P से Q तक जा रहा है, Q एंडिंग पॉइंट है और P स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से स्टार्टिंग वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दीजिए। कंक्लूजन जो है इसके हिसाब से अगर मैं कहूं, मान लो एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट है 2 1 7, दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 2 5, तो AB वेक्टर क्या होगा? तो AB वेक्टर क्या होगा? बाद वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर माइनस कर लूंगे। बाद वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर फाइंड करोगे तो इसका AX कैप 1 वाला पार्ट है, इसमें से इसके AX वाला पार्ट माइनस होगा, Y में से Y वाला का, और Z में से Z वाला पार्ट माइनस होगा। तो ये बनेगा 1 माइनस ऑफ मीन्स माइनस AX कैप, 2 माइनस 1 मीन्स प्लस AY कैप, एंड 5 माइनस 7 मीन्स माइनस 2AZ कैप। ये बन जाएगा AB वेक्टर। तो आगे से आपको दो पॉइंट्स के बीच में जो वेक्टर बन रहा होगा वो कैलकुलेट करना हो तो कर लोगे। अगर AB वेक्टर ये BA वेक्टर कर रहा होता तो A में से फिर B वाले माइनस करके I में से I वाला, J में से J वाला, K में से K वाला, देन हम रिजल्ट बताते। आई थिंक ये क्लियर होता होगा। अच्छा, आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से वैसे तो हम फैमिलियर हैं, लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें कैसे इमेजिन करना है चीजों को, तो वो इमेजिनेशंस बिल्डअप करने के लिए हम पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, या लाइन को या सरफेस को, वो समझना सीखते हैं, जिससे आप इमेजिन करना सीख पाओगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कार्टेशियन जो है उसके साथ फैमिलियर हैं, उसको एक बार हमने रिमाइंड कर लिया है। अब है कि इमेजिन कैसे करना है हमें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पॉइंट्स को या लाइंस को या प्लेन्स को, वो समझना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक ये 3D व्यू समझ रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक ये रेड कलर में प्लेन दिख रहा होगा, उसके पीछे के साइड में कुछ स्ट्रक्चर है, उसके आगे कुछ स्ट्रक्चर है। ऐसे एक ये ग्रीन कलर में प्लेन दिख रहा होगा, 3D में व्यू आप समझिएगा थोड़ा सा, इसके ऊपर साइड में स्ट्रक्चर है, नीचे स्ट्रक्चर है। ऐसे लेफ्ट राइट में ब्रेक करने के लिए ब्लू कलर में प्लेन दिख रहा होगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, आप ध्यान से देखना एक बार, ब्लू प्लेन के इस साइड राइट साइड, ग्रीन प्लेन के ऊपर की साइड और रेड प्लेन के फ्रंट साइड में एक ये रूम टाइप से बनता हुआ समझ सकते हो, जैसे रूम होता है ऐसे एक बॉक्स बनता हुआ आप समझ सकते हो। इमेजिन करिएगा, ये है वो बॉक्स। कर पा रहे होंगे इमेजिन? सॉरी, ये फ्रंट साइड में ये है, ये वाला बन रहा है, ये वाला है। ठीक है, इस वाले ब्लॉक को या इस वाले रूम को मैं रूम नंबर 1 कह रहा हूं। ऐसे इसके बैक साइड में अगर चले जाएं आप, तो बैक साइड में ये दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये रूम जो है बैक में, उसको रूम 3 कंसीडर कर रहा हूं मैं, सॉरी 2, 1 2। ये 1 नंबर जो रूम है, इसके नीचे जो रूम है ये वाला जो है, इसको रूम 3 कंसीडर कर रहा हूं मैं, और इसके बैक साइड में जो है उसको मैं 4 कंसीडर कर रहा हूं। 1 2 3 4। अब इस साइड में आता है ब्लू कलर के इस साइड में, पहले मैंने ब्लू के उधर उधर में बात की, ब्लू कलर के इस साइड में आगे की साइड जो दिख रहा है इसको मैं 5 कंसीडर कर रहा हूं, और पीछे की साइड जो दिख रहा है इसको 6 कंसीडर कर रहा हूं। 5 के नीचे की साइड मींस ग्रीन के नीचे नीचे, ब्लू के इस साइड में और रेड के इस साइड में, उसको मैं 7 कंसीडर कर रहा हूं। और रेड के पीछे की साइड में, पीछे की साइड है इसलिए दिख नहीं पा रहा होगा आपको, बैक से आकर के थोड़ा सा इमेजिन करिएगा कि पीछे इस तरफ से आप देख रहे हो इसको, ये उसका दरवाजा उस तरफ से, तो इसको मैं 8 कंसीडर कर रहा हूं। ये 8 रूम है। अब मैं कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलूं तो उसमें x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आप कह सकते हो जो रेड कलर का प्लेन है, हम ऐसे कंसीडर करके चलते हैं ना, एक्स वाई जेड एक्स, इस तरीके से। तो यहां पर भी मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं, ये ऑरिजिन है। अब ऑरिजिन जो मान के चलते हैं ओ, ये ओ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड ये जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस इस तरीके से। अच्छा, अगर मैं
जो रेड कलर का प्लेन है उसके आगे की साइड देखूं तो एक्स पॉजिटिव है और एक्स अगर नेगेटिव है तो पीछे की तरफ देखना है, पीछे आप कोई सा भी हो सकता है। अगर ब्लू के इस साइड में देखूं तो वाई पॉजिटिव है, ब्लू के राइट लेफ्ट साइड में देखें तो वाई नेगेटिव है। ऐसे ग्रीन के ऊपर साइड में देखें तो जेड पॉजिटिव है और जेड अगर नेगेटिव हो ग्रीन के नीचे की साइड में होंगे। इस तरीके से मैं कुछ पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इमेजिन करना सीख रहा हूं कि वो कहां पर लोकेटेड होंगे। जैसे एक पॉइंट है ए -2 1 3, ये कौन से रूम में लोकेटेड होगा? जैसे हमें समझ में आ गया एक्स नेगेटिव वैल्यू के साथ है, इसलिए बैक साइड में इस रेड कलर के प्लेन के पीछे की तरफ जाना है। जैसे हमें समझ में आया वाई पॉजिटिव है, मीन्स पीछे की तरफ तो रहना है लेकिन इधर रहना है, ब्लू के उस तरफ नहीं जाना, ब्लू के इस साइड में रहना है। और जेड पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ रहना है, पीछे राइट साइड में ऊपर की तरफ रूम नंबर 2 है, तो आप कह दोगे ये 2 में लोकेटेड होगा। कहां लोकेटेड होगा? 2 में लोकेटेड होगा। तो ऐसे हम इमेजिन कर पा रहे हैं। आप ऐसे समझो तो जहां मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अभी हम डिस्कस कर रहा हूं, ये रूम 1 है, इसके पीछे बोर्ड के पीछे की तरफ जाएंगे तो रूम 2 बन रहा होगा, उस 2 में है ये कुछ इस तरीके से। ऐसे समझें। अगर एक पॉइंट और कोऑर्डिनेट लेके चलता हूं मैं बी -1 -6 2, एक्स नेगेटिव है बैक साइड में, वाई नेगेटिव मतलब बैक साइड में इधर और ऊपर, क्योंकि जेड पॉजिटिव है, तो आप कह दोगे रूम 6 में होगा। इमेजिन कर पा रहे हैं ना कैसे 6 में बन रहा होगा? ऐसे कुछ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और मैं लिख रहा हूं, ये हमें इमेजिन करना है कहां पर लोकेटेड होंगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, आप इसके बाद इमेजिन करके खुद से ट्राई करिएगा। ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स की लोकेशन कौन से रूम में होगी ये समझना है। एक्स पॉजिटिव मीन्स आगे की तरफ, वाई नेगेटिव मीन्स आगे में इस तरफ, और जेड नेगेटिव इस तरफ में नीचे, तो ये रूम नंबर 7 बन रहा है। ऐसे ने देखे नेक्स्ट देखिए, एक्स नेगेटिव मीन्स बैक साइड में, वाई भी नेगेटिव मीन्स बैक साइड में इस तरफ, और जेड भी नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ, तो वो उस पीछे की साइड वाले रूम में होगा, मीन्स रूम 8 में बन रहा होगा। आई थिंक ये क्लियर हुए होंगे पॉइंट्स। ये तो पॉइंट्स है। आप प्लेन्स कैसे बन रहे होते हैं वो समझते हैं एक बार। चलिए देखना है एक बार इधर। अगर मैं ये वाला प्लेन देखूं जो रेड कलर में दिख रहा है, इस रेड कलर वाले प्लेन के लिए आप समझ सकते हो ये वाई एक्सिस और ये जो जेड एक्सिस है इनको कंटेन कर रहा है, एक्स को नहीं कंटेन कर रहा है। एक्स एक्सिस तो इससे बाहर निकल के आ रही है इस वाले प्लेन से, या अंदर की तरफ उस तरफ बाहर जा रही है, तो आप इस प्लेन को बोल सकते हो ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में आ रहा है, तो वाई जेड प्लेन बोल सकते हैं इस वाले प्लेन को। ये वाई जेड प्लेन है, रेड कलर में जो प्लेन आ रहा है। अच्छा, इस वाई जेड प्लेन में आप कहें तो वाई की वैल्यू इधर से उधर जाने के साथ पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो रही होगी, जेड की वैल्यू ऊपर नीचे जाने के साथ चेंज, लेकिन एक्स फिक्स होगा क्या? क्योंकि ये जहां पर है उसके बैक साइड में एक्स नेगेटिव है और उसके फ्रंट साइड में एक्स पॉजिटिव है, लेकिन इस पर एक्स की वैल्यू 0 है, तो कोई इसको वाई जेड प्लेन बोल दे या एक्स इक्वल टू 0 प्लेन बोल दे, एक ही बात है। अब अगर कोई एक्स इक्वल टू 0 प्लेन बोल रहा है तो वो ये रेड कलर में है। अब यहां देखिएगा ये वाला प्लेन अगर मैं देखूं, ये पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, इन ए बी सी और डी से ये जो प्लेन बन रहा है आगे की तरफ ये वाला, इसके लिए भी आप देखो तो ऊपर नीचे जाने के साथ जेड चेंज होगा, इधर उधर जाने के साथ वाई चेंज होगा, लेकिन एक्स फिक्स रहेगा क्या? इस पर हर जगह पर कितना रहेगा एक्स? जितना यहां ओरिजिन से यहां तक चल के आने पे जितनी डिस्टेंस बन रही है आगे बढ़ के आने पे, तो आप बोल सकते हो ये एक्स इक्वल टू मान लो 5 है, तो एक्स इक्वल टू 5 प्लेन होगा ये वाला। तो आप प्लेन में सबसे पहले समझ गए एक्स इक्वल टू 5 प्लेन बनाए, और ये जो प्लेन होगा ये कैसके पैरेलल होगा? ये वाला प्लेन हमेशा इस वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा। वाई जेड से हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट इसका कितनी डिस्टेंस पर होगा? हर एक पॉइंट 5 डिस्टेंस पर होगा। तो ये प्लेन जो होगा पैरेलल टू वाई जेड प्लेन होगा। अच्छा, अब अगर कोई कहे x इक्वल टू -5, तो पीछे वाला हो जाएगा, बैक साइड में चले जाएंगे तो x नेगेटिव हो रहा होगा, तो वो x इक्वल टू -5 प्लेन हो जाएगा। तो आगे से कभी कोई बोले x इक्वल टू -5, x इक्वल टू +5, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -2, तो आप कह सकते हो ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा, और x इक्वल टू 0 बोल दे तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल वाई जेड के ऊपर ही चिपक करके आ जाएगा। फिर उस केस में x अगर 0 बोल दिया तो हम समझ सकते हैं x इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लेन, हमें समझ में आ गया। x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट प्लेन जो होगा वो हमेशा पैरेलल टू वाई जेड प्लेन होगा। अगर ऐसे बोल दे y इक्वल टू 3 प्लेन, तो आप समझिएगा y फिक्स है 3। आप देखना यहां पर एक बार ये वाला प्लेन देखना, ब्लू कलर में जो नजर आ रहा है, इस ब्लू कलर वाले प्लेन को आप कहो तो ऐसे कह सकते हो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस
से पास हो रहा है, इसलिए आप इसको एक्स जेड प्लेन बोल सकते हो। लेकिन इस एक्स जेड प्लेन में ऊपर नीचे आने के साथ जेड चेंज हो रहा है, आगे पीछे होने के साथ एक्स चेंज हो रहा है, लेकिन वाई फिक्स है, और वाई फिक्स कितना है, 0 है, तो इसी को वाई इक्वल टू 0 प्लेन भी बोल सकते हैं आप। और y इक्वल टू 0 के बजाय कोई बोलते y इक्वल टू 3, तो इसी में y की वैल्यू 3 आगे बढ़ के जा रहे होंगे। मान लो ये 3 डिस्टेंस पर ये वाला प्लेन है, तो ये y इक्वल टू 3 प्लेन हो जाएगा। अगर ये दोनों साइड में सेम ही था तो ये y इक्वल टू -3 हो जाएगा। कोई बोले y इक्वल टू 1, तो कम डिस्टेंस पर जाकर के यहाँ ऐसे दिख रहा होगा प्लेन। मतलब ये y इक्वल टू 0 प्लेन था, ये y इक्वल टू 1 2 3 ऐसे करके आ रहा होगा। तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई भी प्लेन होगा, अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वो वाला प्लेन होगा पैरेलल टू x, ये एक्स जेड प्लेन बना था ना, एक्स जेड प्लेन ऐसा होगा। ऐसे अगर कोई बोले जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट कुछ, तो जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप समझ सकते हो। ऐसे अगर प्लेन बनेगा तो जेड फिक्स है, यहां पर आगे पीछे जाने के साथ एक्स चेंज हो रहा है, इधर उधर जाने के साथ वाई चेंज हो रहा है, लेकिन जेड तो फिक्स है। आप कहीं पर भी रहें, जेड की वैल्यू चेंज हो रही है, जेड फिक्स है। तो जेड जो फिक्स होगा दैट इज विद कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो ये वाला जो प्लेन होगा ये हमेशा जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लेन, पॉजिटिव हुआ तो ऊपर होगा और नेगेटिव हुआ तो नीचे की तरफ होगा। ये हमेशा पैरेलल होगा इस वाले प्लेन के, ग्रीन वाले प्लेन के, जो ऊपर नीचे डिवाइड करा है ना। और इस वाले प्लेन को आप कह सकते हो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, मींस पैरेलल टू एक्स वाई होगा ये, ऐसा दिख रहा होगा। अब इसी में कई बार कुछ कांस्टेंट एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, वाई इक्वल टू कांस्टेंट या जेड इक्वल टू कांस्टेंट के बजाय ऐसा भी बोल सकता है प्लेन में ही, x प्लस वाई इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, मान लो 1 बोल दिया, तो ये क्या होगा समझना। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, आप इमेजिन करिएगा यहां पर मैं इस जगह पर हूं और 1 डिस्टेंस पर हूं, यहां इस एक्सिस पर x 0 होगा, तो आप इस वाले पॉइंट के लिए कह सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 1 होगा। अगर मैं यहां बात करूं तो x 1 है मान के चल रहा हूं, बट y तो 0 है ना, x एक्सिस पर y 0 है, x 1 है, तो x प्लस वाई 1 यहां पर भी होगा। अच्छा, यहां दोनों पर तो 1 है ही। अगर मैं ऐसे चले जाऊं तो आप देखेंगे यहां पर x इक्वल टू 1 की बजाय थोड़ा कम होता चल रहा होगा ना, जैसे जैसे यहां पे x 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कम होती जा रही है, लेकिन y की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आगे जाएंगे। दोनों का टोटल हमेशा 1 रहेगा। बट यहां पर अगर मैं देखूं इस लाइन की बजाय, इसमें जेड तो कुछ है ही नहीं, जेड माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। इस लाइन पे तो जेड भी 0 है, लेकिन जेड अगर जब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तो कुछ भी हो सकता है। तो नीचे जाने पर ऐसे और ऊपर जाने पर ऐसे कुछ दिख रहा होगा, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लेन हो जाएगा। ये वाला प्लेन जो होगा, इस प्लेन के लिए इक्वेशन आप बोल सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 1। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 1 के बजाय x प्लस वाई इक्वल टू 2 बोले, तो आप 2 की डिस्टेंस पे आगे बढ़ के थोड़ा सा आगे बन रहा होगा, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट समझ में आता है। अगर x प्लस वाई इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट के बजाय 2x प्लस वाई इक्वल टू कुछ कॉन्स्टेंट बोले, तो आप समझ सकते हो जब y 0 है, y 0 होता है x एक्सिस पे, तो x 1 नहीं बल्कि x 1/2 होगा। तो उस केस में मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूं, ये 1/2 से और ये 1 से, मतलब ये प्लेन कुछ ऐसे दिख रहा होगा, फिर ऐसा कुछ, ये वाला 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 ऐसा हो गया वाला प्लेन। क्लियर हो गए? ठीक है, ये हमने प्लेन से समझे। अब क्लियर करना है हमें लाइन। ध्यान से देखना एक बार, एक ये लाइन नजर आ रही होगी आपको, ये वाली लाइन। इस वाली लाइन में आप कह सकते हो क्या कि x की वैल्यू जो है वो रेड कलर के प्लेन पर 0 थी, इसलिए हर जगह पर x 0 होगा। अच्छा, आप ये कह सकते हो क्या कि ये ऊपर वाले टच इस पर है, टॉप वाला जो सरफेस है उस पर, और वो टॉप वाला सरफेस मान लो z इक्वल टू 5 8 पे है, तो आप कह सकते हो क्योंकि इस वाले सरफेस पर है जा रही है लाइन, इसलिए यहां पर z इक्वल टू 5 होगा। तो आप कह सकते हो ये वाली जो लाइन बन रही होगी, ये दो प्लेन्स हैं x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 5, उन दोनों को कट करने से बन रही है, इसलिए आप यहां पर कह सकते हो x फिक्स होगा 0, z फिक्स होगा 5। लेकिन y की बात करें तो आप जैसे जैसे आगे जा रहे होंगे y की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, पीछे जा रहे होंगे -1 -2, मींस y फिक्स नहीं है। तो आप x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 5 बोले तो एक लाइन बन रही होगी। इस लाइन में y कुछ भी हो सकता है, लेकिन z फिक्स है और x फिक्स है। ऐसे अब हम समझें, अगर कोई बोलता है आपको प्लेन सॉरी लाइन है, लाइन ना भी बोले हम समझ जाएंगे कैसे लाइन है। कोई बोलता है अगर आपको x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3, समझना, x इक्वल टू 5 ऐसे होगा ना आगे की तरफ, और y इक्वल टू 3 ऐसे होगा। ध्यान से देखना, ये x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 3 दोनों कट कर रहे होंगे तो एक लाइन बन रही होगी, ऐसे लाइन बन करके आ जाएगी।
वो जो लाइन होगी उस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर कोई बोलता है x = 5, y = 3 या x = 5 एंड y = 3, तो ये वाली जो लाइन बन रही होगी ये z एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है, तो आप कह दोगे ये लाइन बनेगी पैरेलल टू z एक्सिस, z एक्सिस के पैरेलल बन के आएगी। ऐसे अगर कोई बोलता है, एक एग्जांपल और लेते हैं लाइन का, कोई बोलता है x = कांस्टेंट, z = कांस्टेंट, हमने समझ लिया। कोई बोलता है y = 2 एंड z = 5। y = 2 मान लो मैं इस तरह से कंसीडर कर रहा हूं, z = 5 ऐसे, तो एक कट करके ऐसे लाइन आ रही होगी, ये लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है ना, तो ये लाइन हो जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस। इस तरीके से हम लाइंस को इमेजिन कर सकते हैं। अब आगे से क्या होगा, आपको क्वेश्चंस होंगे, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैलकुलेशन कर रहे हो सकते हैं, तो ऐसे बोल सकता है एक चार्ज एक लाइन पर बिखरा हुआ है और लाइन के बारे में बोल देता है y = 3 एंड x = 2, तो आप समझ जाओगे x = 2 एंड y = 3, वो चार्ज लाइन इस तरीके से कहीं पर होगा। हमें उसकी वजह से फील्ड कैलकुलेट करना हो सकता है। ऐसे कोई बोलते हैं z = 2 एंड x = 5, ये रहा z = 2 एंड ये रहा x = 5, दोनों के कट करने से लाइन, ऐसे कहीं पर लाइन चार्ज होगा, उसकी वजह से हमें फील्ड कैलकुलेट करना होगा। समझ में आती होगी बातें? ठीक है, हमने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को किस तरह से इमेजिनेशंस में यूज में लेना है वो हमने समझ लिया 3D इमेजिनेशंस में। अभी हमें वेक्टर कैलकुलस में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमने पिछले लेक्चर में समझाई है और कार्टेशियन में ही समझा था। बाकी और कोऑर्डिनेटेड सिस्टम्स में बढ़ने से पहले बाकी और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स भी डिस्कस करने चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कवर करेंगे, जैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे कार्टेशियन से तो हम फेमिलियर थे, वहां पर थोड़ा सा मीनिंग्स को समझना होगा, तब जाके हम वेक्टर कैलकुलस में उनको यूज में ले पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।